Hello and welcome or welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have vocabulary related to the latest cue card. Talk about a person who helped you achieve your goal. So let us start. First of all, we have pass with flying colors. So pass with flying colors is an idiom. सो इसका मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाना, तो हम बोलते हैं पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इस इडियम में इस क्यू कार्ड में यूज किया है, तो अगर अभी तक आपने क्यू कार्ड का मॉडल आंसर नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस वोकैबुलरी की वीडियो के बाद जरूर क्यू कार्ड का आप रिस्पॉन्स जो मॉडल आंसर है वो देखें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो। तो हमारे पास ये आ गया पास विद फ्लाइंग कलर्स। सो लेट अस मेक अ न्यू सेंटेंस। आफ्टर हिज गाइडेंस आई वॉज एबल टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो इसका मतलब हुआ कि उनकी गाइडेंस के बाद मैं बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्ड माई करियर। तो देखिए, बिल्ड माई करियर या फिर टू मेक माई करियर एक ही बात होती है। इसका मतलब है कि करियर बनाना, अपने जो आपका वर्क है, जो आप काम करना चाहते हैं, जो आप प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल सेंटेंस लेंगे। हिज इंटेंसिव प्रेपरेशन कोर्स हेल्प्ड मी बिल्ड माई करियर। तो उनका जो बहुत ही बढ़िया कोर्स था उसने मेरी हेल्प की करियर को बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास है डायलेमा। तो देखिए, डायलेमा का मीनिंग होता है कि संशय में होना, कंफ्यूजन में होना, श्योर ना होना। तो लेट अस मेक अ सेंटेंस। बिफोर मीटिंग हिम आई वॉज इन अ डायलेमा। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट टू परस्यू। तो देखिए, टू परस्यू होता है कि किसी कोर्स को करना। लाइक मैंने कोई कोर्स किया तो मैंने कोर्स को परस्यू किया। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल सेंटेंस। आई विश्ड टू परस्यू इंजीनियरिंग इन अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। तो मैं करना चाहता था इंजीनियरिंग एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट हमारे पास है टू सिक्योर एडमिशन। देखिए, सिक्योर एडमिशन का मतलब होता है कि एडमिशन मिल जाना, एडमिशन पक्की कर लेना। जब हम काउंसलिंग में जाते हैं और हमें फीस भरने के लिए बोल दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमने एडमिशन सिक्योर कर ली। सो द इंटेंसिव प्रिपरेशन हेल्प्ड मी टू सिक्योर एडमिशन। तो जो बहुत ही मैंने कड़ी मेहनत की, उससे मेरी एडमिशन पक्की होगी। नेक्स्ट, सर्फ द वेब। अगेन ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, इडियोमैटिक लैंग्वेज, कॉलोकियल लैंग्वेज। इसके आपके बहुत सारे स्कोर होते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल में। तो यहाँ पे सर्फ द वेब है कि इंटरनेट को यूज करना। तो सेंटेंस ले लेंगे। आई सर्फ द वेब एंड केम अक्रॉस हिज वेबसाइट। तो मैंने इंटरनेट चलाया और उसकी वेबसाइट को ढूंढ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है डिसाइडेड अपॉन। देखिए, डिसीजन लेना, जब हम डिसीजन ले चुके हैं तो हम ईडी लगा देंगे, पास्ट पार्टिसिपल डिसाइडेड अपॉन। आई डिसाइडेड अपॉन चूजिंग दिस करियर आफ्टर कंसल्टिंग माय मेंटर। तो मैंने इस करियर की चॉइस की अपने मेंटर से बात करने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है टू एनरोल। देखिए, एनरोल का मतलब होता है कि एडमिशन लेना। जैसे कि हमने सिक्योर बोला था इससे पहले, वैसा ही है टू एनरोल। तो आई वॉज एबल टू एनरोल माई सेल्फ इन अ रेप्यूटेड कॉलेज। तो मैं अपनी एडमिशन अपने आप को एडमिट कर पाया एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में। नेक्स्ट है टू ऑप्ट फॉर। देखिए, सिलेक्ट करना, चूज करना, ऑप्ट करना एक जैसा ही होता है। तो टू ऑप्ट फॉर मतलब टू चूज फॉर। आई ऑप्टेड फॉर अ टेक्निकल कोर्स एज इट इज इन डिमांड दीज डेज। तो मैंने टेक्निकल कोर्स लिया क्योंकि वो आज के दिनों में डिमांड में है। नेक्स्ट हमारे पास है हैसल।
हैसल का मतलब होता है कोई भी क्या कह सकते हैं हम उसको, कोई भी आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है। तो लेट अस टेक अ सेंटेंस, इट इज अ रियल हैसल टू कन्विंस हिम। तो ये बहुत ही एक मुश्किल काम है उसको मनाना। इंटेंसिव प्रेपरेशन, देखिए प्रेपरेशन तैयारी होती है, जैसे हम एग्जाम के लिए सभी प्रिपेयर करते हैं, और जब हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से तैयारी कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रेपरेशन। सो इन हिज क्लासरूम्स ही promotes intensive preparation so the success rate is high। तो वो अपनी क्लासेस में इंटेंसिव प्रेपरेशन के लिए बोलते हैं, इसीलिए बच्चों के पास होने के चांसेस बहुत होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेंट स्ट्रेट। देखिए गो का पास्ट पार्टिसिपल है वेंट, मतलब कि गया था, सीधा ही गया था, डायरेक्टली मतलब बिना रुके, जब बिल्कुल सीधा ही वहां पे। तो ऑन द एग्जाम डे आई वॉज रियली नर्वस सो आई वेंट स्ट्रेट टू माई मेंटर्स ऑफिस। एग्जाम वाले दिन मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, तो मैं सीधा ही अपने मेंटर के पास चला गया। नेक्स्ट, द हाईएस्ट स्कोर। देखिए यहाँ पे स्कोर तो नंबर होते हैं, द हाईएस्ट, देखिए हाईएस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो यहाँ पे द लगाया है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का भी स्कोर करेंगे और रेंज, और हम बोल सकते हैं कि वोकैब का भी स्कोर करेंगे। तो द हाईएस्ट स्कोर मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर। तो बिलीव मी आई वॉज ओवर द मून एज आई स्कोर्ड द हाईएस्ट स्कोर इन द एंटायर क्लास। तो मेरा विश्वास कीजिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि पूरी क्लास में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। मेंटरशिप, मेंटरशिप बोलते हैं हम जो गाइडेंस मिलती है, जो हमें कभी एडवाइस मिलती है, जो गाइडेंस मिलती है। तो हिज मेंटरशिप परमिटेड मी टू सक्सीड इन माय करियर। तो उसकी जो गाइडेंस थी, उनकी जो गाइडेंस थी, उसने मेरे को मदद किया करियर में सक्सेसफुल होने के लिए। अ ग्रेट सेलिब्रेशन, देखिए बहुत ही बड़े लेवल पे जब हम किसी ओकेजन को मनाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि वो मैरिज बहुत बड़ी थी, वो सेलिब्रेशन, वो बर्थडे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किया, उन्होंने बहुत ही बड़ी पार्टी की, तो हम बोलते हैं अ ग्रेट सेलिब्रेशन। तो हिज बर्थडे वॉज अ ग्रेट सेलिब्रेशन, उसका जो जन्मदिन था उस पे, उस ओकेजन पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया। ओवर द मून, ओवर द मून मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होना। ये आपका ईडियम है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ईडियमेटिक लैंग्वेज को। आई मस्ट से कंपल्सरी भी है अगर आप एक अच्छा स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं। बिलीव मी आई वॉज ओवर द मून ऑन स्कोरिंग द हाईएस्ट स्कोर इन माई क्लास। तो मेरा विश्वास कीजिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था जब मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए क्लास में। अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, देखिए सपना साकार होना, तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे भी बोलते हैं रियलाइज, रियलाइज, रियलाइज अ ड्रीम, रियलाइज अ ड्रीम। ओके, तो लेट अस मेक अ सेंटेंस, इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। नेक्स्ट, अ साई ऑफ रिलीफ, देखिए सुख का सा आना, कुछ आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा रहे थे, उसके बाद आपको पता लगा कि अभी एफर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो हमें जो सुख का सा आता है वो उसको बोलते हैं अ साई ऑफ रिलीफ। तो देखिए इन कॉन्टेक्स्ट, देखिए लिटरली इसका मीनिंग अलग हो सकता है, बट इन कॉन्टेक्स्ट एंड ऑफ सफरिंग यहाँ पे सही है, जो एंड ऑफ सफरिंग होता है उसके बाद जो आपको सुख का सा आता है। तो इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर मी एज आई was satisfied with my score। तो मेरे लिए सुख का सा आया क्योंकि मैं जो मेरा स्कोर आया वो मेरे को पसंद था। नेक्स्ट है अ रियल जेम। देखिए जेम क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं हमारे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, पन्ना, डायमंड, तो ऐसे ही जेम होता है। तो किसी अगर पर्सन को हम बोल रहे हैं कि वो रियल जेम है, मतलब वो पर्सन बहुत ही बढ़िया बंदा है, तो इसके लिए हम सेंटेंस ले लेंगे, I respect him as he is a real gem। तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो सच में एक हीरा है। नेक्स्ट,
बिल्ड देयर करियर, देखिए करियर को बनाना, मेक देयर करियर, बिल्ड देयर करियर एक ही चीज होती है। तो आई वॉज एबल टू बिल्ड माई करियर आफ्टर चूजिंग दिस फील्ड। ऑफर वैल्यूएबल एडवाइस, तो देखिए एडवाइस जो राय हम देते हैं, ऑफर माने देना, देखिए गिव एडवाइस से बढ़िया है ऑफर एडवाइस। तो वैल्यूएबल माने कि देखिए जिसके लिए वो एडवाइस काम कर जाए उसके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हम बोलते हैं वैल्यूएबल। तो इसका मीनिंग हमने लिख दिया टू गिव हाईली यूजफुल एडवाइस, तो बहुत ही काम की एडवाइस देना। सेंटेंस ले लेंगे, ही ऑफर वैल्यूएबल एडवाइस टू स्टूडेंट्स, तो वो देता है वैल्यूएबल एडवाइस, बहुत ही काम की राय स्टूडेंट्स को। एट अफोर्डेबल रेट्स, देखिए अफोर्डेबल रेट्स या फिर रीजनेबल प्राइस, देखिए यहाँ पे रेट्स बोल दीजिए प्राइस बोल दीजिए एक ही बात है। जो स्टूडेंट कॉमनली मिस्टेक राइटिंग में करते हैं वो नहीं समझते कि PRIC प्राइस जो हमारे जिसका रेट होता है, जो हम लाइक पेंट खरीदते हैं उस पर जो टैग लगा होता है उस पर जो प्राइस होता है वो C वाला होता है, और जो हमको सम्मानित किया जाता है वो Z वाला होता है प्राइस। तो यहाँ पे वापस आएंगे एट अफोर्डेबल रेट्स, ही ऑफर प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल रेट्स, तो वो कोई चीज बेचता है सही प्राइस पे, कम प्राइस पे। एन अल्ट्रुइस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है आपके टॉपिक रिलेटेड, हाई लेवल वोकैबुलरी में इसको बोलूंगा 7+7 के लिए। तो पहले तो बोलने का तरीका सीखिए। अल्ट्रुइस्ट, बच्चे कॉमनली मिस्टेक कमिट करते हैं। तो अल्ट्रुइस्ट वो बंदा होता है जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, जब इसको इस तरह भी यूज़ करते हैं कि जो दूसरों की भलाई चाहता है। तो ही इज़ एन अल्ट्रुइस्ट, सो ही इज़ वेल रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, तो वो बंदा भलाई करने वाला इसकी इसलिए सोसाइटी में उसकी इज्जत बहुत है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वैल्यू गेन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं तो लाइक बटन भी हिट कर दीजिए। नेक्स्ट ले रहे हैं टू लॉन्च, देखिए जैसे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, पीछे ही इसरो ने लॉन्च किया है, तो मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, टू लॉन्च। तो ही हैज लॉन्च्ड अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो उसने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को शुरू कर दिया, लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम ही आ गया। तो ये कैसा प्रोग्राम है जिसपे फी पे डिस्काउंट मिलता है, फीस कम की जाती है, 20% डिस्काउंट, 50%, और कभी कभी स्कॉलरशिप 100% भी होती है, तो उसमें हम बोलते हैं कि वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। नॉर्मली इसके लिए टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। तो सेंटेंस ले लेंगे, a test is conducted each year for a scholarship program, तो टेस्ट लिया जाता है हर एक साल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। Okay, this was vocab related to the latest cue card. Don't forget to like, subscribe and share friends.